या अल्लाह, हाथ तो मैंने फातिमा का पकड़ा था, ये लड़की कैसे बदल गई? आपने हमारा हाथ पकड़ा था। तो फातिमा कहाँ है? अरे कौन फातिमा? अरे जिसकी तुमने पोशाक पहनी हो, फातिमा कहाँ है? अरे हमें क्या पता आपकी फातिमा कहाँ है? छोड़िए। जब तक फातिमा का पता नहीं बताओगी, जाने नहीं दूंगा। अरे ये कैसी बदतमीजी? फातिमा किधर है? खुर्रम खर्रम तू है? छोड़ो। जब तक फातिमा का पता नहीं बताएगी, इसे किसी को ले जाने नहीं दूंगा। ले चलो इसको, इसकी भी अच्छी कीमत मिलेगी। चलो, नायाब मिल गया। लगता है जिस नायाब की उन्हें तलाश थी वो उन्हें मिल गया है। अब वो यहाँ से जा रहे हैं। यही सही मौका है सद्दाम। अरे रोको! जब तक मेरे हाथ पैर नहीं छोड़ोगे तो इन 40 चोरों से लड़ूंगा कैसे मैं? 40 चोरों! कब तक मुफ्त का खाते रहोगे? अरे मेहनत करो। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे पुराने सुल्तान की सल्तनत है ये, कि जब मन करेगा टहल कर लूट कर ले जाओगे? ये नए सुल्तान सद्दाम की सल्तनत है। कभी जुर्रत भी मत करना यहां आने की। चला, दफा हो जाओ। 40 चोर जा रहे हैं। अरे जा सुल्तान सद्दाम मेरे नूरे ने कहा, इंतजार का वक्त खत्म हुआ। आपके 40 चोर आ रहे हैं मेरे महबूब। आपके दीदार के लिए हमने न जाने कितनी रातें तन्हा काटी, पर चंद लम्हों के बाद हम अपनी आंखों से आपका दीदार कर पाएंगे और फिर से एक बार हम एक हो जाएंगे मेरे महबूब। अब एक लम्हा भी जाया ना करो। हम जानते हैं वो नया तलिस्मान तुम साथ ही लेकर आए हो। अपने नूरे निगाह के दीदार के लिए तड़प रहे हैं हम। दे दो हमें वो नया तलिस्मान, दे दो।
हमें उस लड़के के पास नायाब का आधा हिस्सा ही मिला, दूसरा हिस्सा उसके पास नहीं था। ये कैसे हो सकता है? तलिस्मान के 2 टुकड़े? ये मुमकिन नहीं है। जान बसती है ना इस तलिस्मान में, ना रहेगा ये तलिस्मान, ना रहेगा तू। जब तक रहेगा तलिस्मान टुकड़ों में, तब तक रहेगी तेरी शैतानी रूह दोज़ख। हम जानते हैं ये उस जादूगर मुस्तफा ने किया होगा। इस नायाब तलिस्मान के 2 टुकड़े लड़की के पास है, पर उसके अधूरे हिस्से के बारे में हमारे पास कोई खबर नहीं है। और बिना किसी मालूमात के उस नायाब के दूसरे हिस्से को ढूंढना कैसे मुमकिन है मलिका? हम कैसे पता चलाएंगे कि उसका दूसरा हिस्सा कहाँ है? तुम खुशामदीद। अरे ये बिना बात के थप्पड़ कौन मारता है? क्या? ये लोग कौन है? और हूं कहां मैं? अब वही है जहाँ आपको होना चाहिए था, लेकिन हम वहाँ नहीं है जहाँ हमें होना चाहिए था। और ये सब आपकी मेहरबानी है। मैं वहां हूं जहां मुझे होना चाहिए था, लेकिन हम वहां नहीं है जहां हमें होना चाहिए। लेकिन ये हम कौन है? ये बाकी लोग भी हमारे साथ में हैं क्या? कैसे इंसान है आप? वैसे तो मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करता नहीं, लेकिन तुम कहती हो तो करता हूँ। अव्वल दर्जे का बेहतरीन किस्म का इंसान हूँ। अक्सर लोग मुझे देख के बोलते हैं वाह वाह, और कभी कभी उनके मुंह से निकलता है कि आपको लोग देख के वाह वाह नहीं कहते होंगे, छी छी कहते होंगे। और एक तो हम फंसे हैं यहाँ आपकी वजह से, और ऊपर से आप चाहते हैं कि हम आपकी वाहियात बातें भी बर्दाश्त करें। या अल्लाह, ये हम कौन है? या तो तुम मुझे पागल बना रही हो, या जो तुम्हारे हवाई हमें मुझे दिखाई दे रहे। कहाँ है? हम अपनी बात कर रहे हैं। तो तुम उनमें से हो क्या? हाँ भाई, जो अपने आप को हम बुलाते हैं। इतना तकब्बुर लाते कहाँ से तुम लोग? हाँ, आपको किसी ने तमीज नहीं सिखाई? तमीज है मोहतरमा, इसीलिए भड़क नहीं रहा हूँ। इस मुसीबत में मैं तुम्हारी वजह से अटका हूँ। हमारी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। ये भी ठीक है। मुझे लगा था मेरी तस्कीन जान होगी। फातिमा जी, निकली तुम। क्या जरूरत थी लाल पोशाक पहनने की? क्या जरूरत थी? क्यों? लाल लिबास पहनने का हक सिर्फ आपकी तस्कीन जान फातिमा जी को ही है, और हम कोई से भी रंग का लिबास पहने हमारी मर्जी। और ये तो आप भूलिए ही मत कि आपने हाथ पकड़ा था हमारा। हाथ ही पकड़ा था ना, छुड़ा लिया होता। हथकड़ी ने लगाई थी मैंने। कितनी बदतमीजी से बात करते हैं आप। बदतमीजी कब की मैंने, झूठी लड़की? ये देखिए कैसे बात कर रहे हैं आप। बदतमीज। कैसे तू तड़ाक करके बात करते हैं, चिल्ला के बात करते हैं। जहाँ से मैं हूँ ना मोहतरमा, वहाँ पे ऐसी बात की जाती है। दोस्तों में ये तकल्लुफ, दिखावे, कायदे, ये सब नहीं होता वहाँ पे। दोस्त हम आपके बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे कौन सी दोस्ती करनी है तुमसे? मुसीबत है, चलती फिरती मुसीबत। दूर रहिए आप। पिछली पैदाइश की दुश्मन होगी पक्का। अच्छा सुनो तो, ये हमको लेकर कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता है क्या? सुल्तान को पैगाम भेजो कि शहजादी से मिलने के लिए आज रात लश्करगाह पहुंचे। मुझे पूरी उम्मीद है कि यही लड़की शहजादी निकलेगी। पढ़ो, जल्दी पढ़ो यजूद। लगता है बज़ात को शहजादी मिल गई सुल्तान। मिल गई, शहजादी मिल गई, शहजादी मिल गई, शहजादी मिल गई। यजूद, अगर तुम्हारी शक्ल थोड़ी सी भी अच्छी होती तो चुन लेते तुम्हें।
पर अभी के लिए गले ही लग जाते हैं। शहजादी मिल गई। अच्छी खबर लाने के लिए कोई नाम? इनाम? सुल्तान के गले लगना ही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है यजूद। चलो जाओ और हमारी जाने की तैयारी करो। लेकिन सुल्तान, अगर इस बार भी आपको किसी ने पहचान लिया तो? उसकी फिक्र तुम मत करो यजूद, उसकी फिक्र हम कर चुके हैं और हल भी खोज चुके हैं। हमें बस जल्द से जल्द शहजादी से मिलना है। जी। बेवकूफ को इनाम चाहिए। शहजादी मरियम, अगर जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तुम दोनों में से किसी ने भी, तो इस लड़के के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किसके? नहीं मतलब ये तो नाइंसाफी हुई ना। मैं चालाकी करूं तो मेरे टुकड़े, ये चालाकी करे तो भी मेरे टुकड़े। उसको भी तो काटो। ये किसी की अमानत है। तुम दोनों में से अगर भागने की किसी ने कोशिश की तो बेहजाद तुम्हें मौत नहीं, मौत से भी बदतर जिंदगी देगा। तू कहां फंस गया अली? क्या करेगा बाबा? पापा आ गए। कहाँ रह गए बाबा? रह तो वो रहा था अब तक बिना किसी मकसद के, जीना तो उसने अब शुरू किया है। आंधियां पेड़ों को तो हिला सकती हैं, जड़ें नहीं। आज वक्त पेड़ है और मुकद्दर जड़ें। ये आंधी आज को बदल सकती है, अली का मुकद्दर नहीं। दादी, आपकी ये बात ना मेरे सर के ऊपर से चली गई। दादी, हमने बड़े से बड़े आलिमों की किताबें पढ़ी है और समझे भी, लेकिन कभी आपकी बात नहीं समझ पाया। क्या हो रहा है ये? तुम लोग अब तक क्यों जग रहे हो? आप हमसे सिर्फ 4 साल बड़ी हैं और आप क्यों जागी हैं? ज्यादा जबान मत चलो। बाबा ने अपने पीछे तुम सबकी जिम्मेदारी मुझे दी है, तुम लोग को मेरी सुननी पड़ेगी। तेरे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे होंगे अली। सुनिए सुनिए, हमें किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा। अरे आप सुन भी रहे हैं? अरे सुन रहे हैं तो कुछ कीजिए ना। अरे कमाल करती हो तुम। फंसाओ तुम, बचाऊं मैं, और तुम कुछ नहीं करती। अरे कर तो रहे हैं। क्या कर रही हो तुम? हम बता रहे हैं आपको कि कुछ कीजिए। भाई वाह, ये बात तुम्हारी दिल को छू गई। शर्म नहीं आती ना तुम्हें, है ना? उधर मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर करके थक गए होंगे, तो यहाँ पे तुम हो, बहस करने से नहीं थक रही हो। आपके बच्चे हैं? हाँ, पूरे 5। 5? जरूर इनका निकाह बचपन में ही हो गया होगा, बुढ़े तो नहीं लगते। फिर भी 5 बच्चे? 5 बच्चे कैसे? कैसे मतलब? अच्छे हैं, हट्टे कट्टे तंदुरुस्त, कभी कभी थोड़ी शरारत करते हैं, पर प्यार बहुत करते हैं मुझसे। जिनके अब्बू ऐसे होंगे उनके बच्चे शरारती तो होंगे। क्या? बच्चे हैं शरारती तो होंगे ही। हाँ जानता हूँ। और उनकी माँ? माँ नहीं है, माएँ हैं 5। माए? या अल्लाह, 5 बीवियां होने के बावजूद भी ये बाजार में इनकी तस्कीनें जान को ढूंढ रहे थे।
या अल्लाह, ये तो अव्वल दर्जे के आवारा और इश्कबाज निकले। ये अल्लाह, कासिम भाईजान ने मेरे बच्चों के साथ क्या किया होगा? कहीं 100 दिनारी न मिलने पे मेरे बच्चों को घर से ना निकाल दिया उन्होंने। क्या आपके भाईजान आपके बच्चों को संभालने के लिए 100 दिनार लेते हैं? बहुत पेचीदा कहानी है, तुम नहीं समझोगी। अरे ऐसे कैसे नहीं समझेंगे? ऐसे भाईजान होने से अच्छा तो 100 दुश्मन बने। सुनो, वो मेरे खानदान का हिस्सा है और अपने खानदान के खिलाफ मैं एक अल्फाज नहीं सुनूंगा। माफ कीजिए। अच्छा ये सब छोड़िए, यहाँ से निकलना कैसे ये बताइए। फिर वही बात। अरे आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। इतनी रात को दबे पांव बस चोरी दाखिल हुआ करते हैं। चोर नहीं, निगहबान बोलो बेजात। अरे हुजूर, तुम्हारा सुल्तान अपनी अमानत खुद लेने आया है बेजात। आइए निगहबान, आइए। आप ही का तो इंतजार था। इंतजार तो हमें भी है बेजात, पर उस लड़की का। जाओ ले आओ उसे। अभी अभी तो आप आए हैं, इस नाचीज को खातिरदारी का मौका तो दीजिए। नहीं नहीं नहीं, बाकी बातें बाद में बेजात, पहले उस लड़की को लेकर आओ। इंतजार नहीं होता हमसे। जाओ जाओ जाओ। जी रहबर, जैसा आप कहें। सुनो, क्या है ना कि बहुत दूर से आए हैं हम, तो आने से पहले शरबत थोड़ा ज्यादा पी लिया, इसलिए थोड़ा वो कहाँ है? वो क्या? कभी कभी सोचते हैं तुम्हारा सर क्यों नहीं कलम करवा देते हम बेवकूफ। गुसल खाना कहाँ है बेजात? माफी हुजूर, बगल वाले शामियाने में है। आई ना।
40 चोर आ गए, भागो साहब। 40 चोरों की दहशत से पूरे बाजार में अफरा तफरी है। शहजादी बेजाद के गिरफ्त से फरार हो अली बाबा के पास पहुंचती है। दोनों रेत के बवंडर को देखते हैं या खुदा, किसी तरह से ये जमीन धंस जाए, 40 चोर रुक जाए। और तालिस्मान के टुकड़ों के करीब होने से कबूल होती है मांगी हुई दुआ। इन सब के बावजूद सिमसिम की मदद से 40 चोर तुम ना हारोगे और ना ही रुकोगे। 40 चोर बाहर निकल बाजार में कहर मचा हासिल करते हैं तालिस्मान का आधा हिस्सा। अब आगे